द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सूचना का अधिकार अधिनियम मतलब आरटीआई एक्ट पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं, खास तौर पे कि ये आया कहाँ से और इसका महत्व क्या है। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये भारतीय लोकतंत्र में एक बड़ा बदलाव था। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि भाई 2005 में इस कानून की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों और क्यों ऐसे इतना ज़रूरी माना जाता है। स्रोत तो ये भी कहते हैं कि जानकारी का अधिकार अब दुनिया भर में एक तरह से बुनियादी मानवाधिकार बन गया है। चलिए इसको खोल के समझते हैं। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है ना वो ये कि आरटीआई की पूरी बुनियाद वो सूचित नागरिक इन्फॉर्म्ड पब्लिक के विचार पर है। जैसा कि स्रोतों में है कि किसी भी लोकतंत्र को अगर सही से काम करना है तो जरूरी है कि नागरिक सरकार के कामकाज को समझें और उसमें सोच समझकर हिस्सा लें। जानकारी, ज्ञान, यही तो वो चीजें हैं जो नागरिकों को ताकत देती हैं और प्रशासन को जवाबदेह बनाती हैं। सही कहा। और सिर्फ नागरिक ही नहीं, आप देखें तो विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वो भी इसे सुशासन, पारदर्शिता के लिए एक अहम टूल मानती हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ भारत की बात नहीं थी? नहीं, बिल्कुल। वो इसे अक्सर विकास सहायता से जोड़ के देखते हैं, मतलब कि पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं, ये जानने का एक तरीका। हाँ, ये तो है। और स्रोत हमें भारत में 2005 में इस एक्ट के आने के पीछे कई ठोस कारण ही बताते हैं। ये सिर्फ सुशासन या पारदर्शिता की मतलब सिर्फ उतनी बात नहीं थी। बिल्कुल। यहाँ बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। कारणों में जैसे एक तो वो दाता एजेंसियों का दबाव था। हाँ, वो तो था ही। वो चाहते थे कि जो सहायता दे रहे हैं उसका इस्तेमाल ठीक से हो, पारदर्शी तरीके से हो। राइट। पर साथ ही भारत के अंदर भी मांग उठ रही थी। लोगों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही थी। शासन को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की बात थी। और कानून का शासन सुनिश्चित करना वो भी एक पॉइंट था शायद। हाँ, बिल्कुल। और भ्रष्टाचार से जाना, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। ये एक्ट नागरिकों को सीधे सवाल पूछने, जांच करने, समीक्षा करने का अधिकार देता है। इससे अधिकारियों की जो मनमानी है ना, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगती है। विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग कम होता है। और प्रशासनिक दक्षता मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने में भी इसे मददगार माना गया। जरूर। जब पता हो कि कोई देख रहा है, कोई सवाल पूछ सकता है, तो काम थोड़ा बेहतर होता है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप इन्हें बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाते हैं कि आरटीआई को कई समस्याओं के एक संभावित हल के तौर पर देखा जा रहा था। स्रोतों में ये भी है कि इसे नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा, गरीबी कम करने और सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करवाने के लिए भी जरूरी समझा गया। और एक बात और, सुप्रीम कोर्ट वाली बात वो नहीं भूलनी चाहिए। हाँ, वो बहुत अहम है। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a मतलब भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी से निकला हुआ एक मौलिक अधिकार माना। बिल्कुल। उनका तर्क था कि भाई आप बोलेंगे क्या जब आपको पता ही नहीं है। जानने की आजादी के बिना बोलने की आजादी का क्या मतलब। सही। और जमीनी स्तर पर जो आंदोलन चल रहे थे, राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS का जिक्र है। हाँ, MKSS जैसे आंदोलनों का रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। वो राजस्थान में गांव-गांव जाकर जन सुनवाई कर रहे थे, सरकारी खर्चों का हिसाब मांग रहे थे। अच्छा। तो इस तरह का जो जमीनी दबाव था उसने भी माहौल बनाया। तो अब देखिए, संवैधानिक व्याख्या, जमीनी आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सब एक साथ आ मिले। हाँ, एक तरह से। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये जो हमने पड़ताल की ये दिखाता है कि भारत में आरटीआई एक्ट कई जरूरतें और दबावों का नतीजा था। संवैधानिक अधिकारों से लेकर जमीनी सक्रियता, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बेहतर प्रशासन की जो सीधी सादी जरूरत है वो सब इसमें शामिल था। ये सिर्फ जानकारी पाने का एक टूल नहीं है, बल्कि ये नागरिक सशक्तिकरण और जवाबदेही का प्रतीक है। भ्रष्टाचार भी कम करना है, गरीबी भी घटानी है, कुशलता भी बढ़ानी है। हाँ। तो क्या वो वाकई हर मोर्चे पर उतना ही असरदार हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है कि क्या एक ही चाबी इतने सारे अलग अलग तालों को खोल सकती है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है।